हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स स्टडी जोन। डोंट फील अलोन, लेट्स ज्वाइन एपेक्स स्टडी जोन। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 3 पार्ट दिया हुआ है और तीनों में ही हमसे ये पूछा गया है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। तो इसमें पहला पार्ट है, पहले पार्ट में दिया हुआ है -4/5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई हुआ है और जस्ट यहाँ पर भी 1 का मल्टीप्लाई हुआ है। और 1 के मल्टीप्लाई से आप जानते हैं कि किसी भी नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। -4/5 में 1 के मल्टीप्लाई करने से -4/5 ही आएगा, या फिर 1 में -4/5 का मल्टीप्लाई करिए, वहां से भी -4/5 ही मिलने वाला है। तो हमने आपको बताया था कि 1 एक ऐसा नंबर होता है जिसका किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो यहाँ पर हम जस्ट ये लिख देंगे कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट है -13/17 मल्टीप्लाइड बाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाइड बाई -13/17। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही साइड में केवल आर्डर का अंतर है। यहाँ पर -13/17 पहले लिखा हुआ है और यहाँ पर बाद में लिखा हुआ है। यहाँ पर बाद में -2/7 है और यहाँ पर पहले -2/7 है। तो इन दोनों में बस आर्डर का हेरा फेरी है, यानी कि ये कुछ इस टाइप का है, AB इज इक्वल टू BA। इसमें A पहले है और इसमें A बाद में है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड इसमें थर्ड पार्ट दिया हुआ है -19/29 मल्टीप्लाइड बाई 29/-19 इज इक्वल टू 1। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है -19/29 और यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा हुआ है 29/-19। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 6th क्वेश्चन में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो यहाँ पर क्या करना है, हमसे बोला जा रहा है कि हमको 6/13 का मल्टीप्लाई किससे करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। इससे हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 6/13 तो ऐसे ही रहेगा और इसका मल्टीप्लाई हमको करना है -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा -16/7। न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर। अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो यहाँ पर कुछ भी कैंसिल होने वाला तो दिख नहीं रहा है, तो 16 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, तो -96 मिलेगा और 13 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस एज दिस।
तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 4/3। ये बोल रहा है यहाँ पर कि इसको हम लोग इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं, किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 6, यहाँ पर ब्रैकेट लगाया हुआ है और लास्ट में लिखा हुआ है 4/3। तो यहाँ पर हमसे सिंपली बस यही पूछा गया है किस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए इसको इसके इक्वल लिखा जा सकता है। यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है 6 इंटू 4/3 पर, यानी कि पहले यहाँ पर 6 और 4/3 को सॉल्व करना है और बाद में 1/3 का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ब्रैकेट है 1/3 इंटू 6 पर, यानी कि पहले 1/3 इंटू 6 सॉल्व करना है और बाद में 4/3 का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर तीनों ही रेशनल नंबर सेम है, जो रेशनल नंबर इधर है वही रेशनल नंबर इधर है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते थे। यहाँ पर अगर हम लोग ए बी सी के फॉर्म में लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, यानी कि पहले b और c का मल्टीप्लाई करके a का मल्टीप्लाई करें या a और b का मल्टीप्लाई करके बाद में c का मल्टीप्लाई करें, दोनों ही इक्वल होता है। तो यहाँ पर इस तरह की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है और इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते थे, इसको बोलते थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है क्या 8/9 माइनस 1 होल 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर दो नंबर है, पहला है 8/9 और दूसरा है -1 होल 1/8। तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी रेशनल नंबर का उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 मिलता है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे तो मल्टीप्लाई करने से 1 मिलेगा। अगर दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे तो मल्टीप्लिकेशन से 1 नहीं मिलेगा। तो सिंपली हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। तो 8/9 और -1 होल 1/8 का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 8/9 मल्टीप्लाइड बाई, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं पहले अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो क्या हो जाएगा, 8 में 1 का मल्टीप्लाई 8 और बाद में 1 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 9/8, वो भी माइनस में। तो यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा यहाँ पर -1, यानी कि दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें 1 नहीं मिला। जब 1 नहीं मिला तो 8/9 -1 होल 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा।